वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सॉरी इतना वक्त लगाने के लिए। संस्कार ने प्रोड्यूसर झा की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बगल की तरफ देखा, अपनी चमकीली काली आंखें फलक के चेहरे पर टिका दी और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मिस्टर गोयनका ने तुमसे पहले कितना पैसा जीता था? तुम उससे डबल पैसे जीत कर दोगी है ना? फलक ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मम। अर्पित ने उनकी बातचीत को देखा और पाया कि अमन फलक के लिए कितनी इज्जत से बात कर रखा था। उसे विश्वास था कि फलक और संस्कार के बीच का रिश्ता काफी गहरा था। उसको कोई हैरानी नहीं हुआ कि फलक ने उसे रिजेक्ट करके उसे इतनी आसानी से अलका के पास धकेल दिया। तो बात ये थी कि उसने पहले ही अपने लिए एक अमीर लड़का फंसा लिया था। फलक तुम सच में बहुत तेज और चालाक हो, अर्पित ने मन में सोचा। अर्पित मन में बोला। डिलर ने कार्ड बांटना शुरू कर दिया। फलक ने उस रात पिछले खेलों से कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया था। वो एक स्मार्ट लड़की थी और वो कुछ राउंड के बाद अर्पित से कुछ पैसे जीतने में कामयाब भी हो गई थी। फलक को लगा कि उसकी सक्सेस का मैं कारण ये था कि संस्कार उसके बगल में बैठा है। वो चौकोर मेज पर उसके बगल में नहीं था, लेकिन उनके पैर एक दूसरे को छू रहे थे। फलक वैसे संस्कार के पैर को दूर धकेल रही थी, लेकिन वो फिर से वापस अपने पैर उसके करीब कर लेता। अंत में संस्कार ने अपने पैर सीधे फैला लिए और फलक के ऊपर रख दिया। फलक का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने भी अपने पैर संस्कार के ऊपर रखने का फैसला किया। फलक का दिल जोर से धड़क रहा था, वही संस्कार के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फलक ने एक शब्द मन में सोचा, नाइट ऑफ द प्रिंसेस। संस्कार फलक को हद से ज्यादा परेशान कर रहा था। खेल अब सीरियस हो गया था। संस्कार और अर्पित दोनों बड़े दांव लगा रहे थे। जब भी उनमें से कोई डील बनता तो वे अपना दांव बढ़ा देते। ऐसा लग रहा था कि दोनों ताश का खेल नहीं बल्कि आग से खेल रहे थे। संस्कार जिस तरह से ताश खेल रहा था उससे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से शो हो रहा था। उसकी रणनीति से पता चलता था कि वो स्टडी और इंटेलिजेंट था। हर बार जब संस्कार को लगता था कि वो जीतने वाला है तो वो अपना दांव कुछ 10 गुना बढ़ा दिया और उसने एक बड़ी जीत हासिल किया। संस्कार ने कहा था कि फलक ने अब तक जितने पैसे खोए हैं उसको उसका 2 गुना जीतना होगा, लेकिन संस्कार पहले ही उसका बदला ले लिया था। फलक को बस संस्कार के साथ रहने की जरूरत थी और वो चुपचाप उसकी सुरक्षा करेगा। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। आधे घंटे के बाद अर्पित ने अपना बक्सा जिसमें उसने अपना कैश रखा था वो खाली हो गया था। अर्पित परेशान हो गया था और वो लगातार सिगरेट पिए जा रहा था। तभी अमन संस्कार के पास गया और बुदबुदाया, मिस्टर चेयरमैन 9 बज गए हैं। अगर आप जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए नहीं निकले तो आप कल बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग से मिस कर सकते हैं। फलक अमन की बात साफ साफ सुन सकती थी। उसका दिल धड़क उठा। क्या वो फिर से जा रहा है? संस्कार ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बगल में बैठी फलक को देखा। संस्कार ने फलक की आंखों में देखा, वो उदास दिख रही थी और उसके जाने की बात सुनकर वो खुश नहीं थी। फलक अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश में अपने गालों को थोड़ा फुला लेती है। 15 दिनों तक अलग रहने के बाद उन दोनों के लिए ये समय कुछ ज्यादा नहीं था। काश कि वहां कोई भी खड़ा न होता। संस्कार सचमुच फलक के नाजुक गालों को अपने हाथों से खींचना चाहता था। मिस्टर गोयनका, क्यों ना एक आखिरी गेम खेल हो जाए? हम देखेंगे कि किसके सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं। हम दोनों ही ज्यादा से ज्यादा दांव लगाएंगे और जीतने वाला सब कुछ जीत जाएगा, संस्कार ने सुझाव दिया। जरूर, अर्पित ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ते हुए बोला। मैं क्यूरियस हूँ, मिस्टर जिंदल सबसे बड़ी शर्त क्या दे सकते हैं? जिंदल इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही उसने जवाब दिया वहां खड़े सभी बिजनेसमैन के चेहरे पर हैरानी थी। अर्पित दम रह गया और उसे यह अविश्वसनीय लगा। संस्कार ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, अगर मैं हार गया तो मैं आपको जिंदल कंपनी दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप हार गए तो गोयनका एंटरटेनमेंट ग्रुप देंगे। मिस्टर गोयनका, क्या आपके पास हिम्मत है? गोयनका एंटरटेनमेंट ग्रुप, ये गोयनका परिवार की संपत्ति थी। संस्कार ने नर्म सोफे पर आराम से पीठ टिकाई और अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाया। क्यों, क्या हुआ मिस्टर गोयनका, आपने अपना मन बना लिया? संस्कार ने क्रूपियर को सिर हिलाकर इशारा किया। चलो लेट्स स्टार्ट। क्रूपियर ने कार्ड बांटना शुरू कर दिया। वहां सभी बिजनेसमैन ने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल कार्ड गेम इतनी जल्दी बिजनेस की जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाएगा। हर किसी ने फलक पर नजर डाली। हर कोई समझ गया कि यहाँ 2 आदमी उसके लिए लड़ रहे थे।
जिंदल इंडस्ट्री। हे, संस्कार ने सभी को बता दिया था ये लड़की उसके दिल में रहने के लायक थी। क्रूपियर ने पहला कार्ड संस्कार को दिया। जब क्रूपियर अर्पित को कार्ड दे रहा था तो उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया, आई एम आउट। अचानक चारों ओर से सबकी हल्की हल्की आहें गूंज रही थीं। फलक ने अर्पित को देखा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और वो परेशानी में स्मोकिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर हार की उदासी दिख रही थी। फलक तब उसकी फीलिंग को समझ सकती थी। गोयनका परिवार के इकलौते बेटे के रूप में उसका करियर बिना किसी मुश्किल से चल रहा था और हर कोई उसकी इज्जत किया करता था। हाई सोसाइटी में उसके और संस्कार के बीच इस खेल को लेकर अगर वो हार जाता तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उसने खेलने की हिम्मत ही नहीं की। ये संस्कार द्वारा किया गया अब तक का सबसे खामोश लेकिन सबसे भारी अपमान था। अर्पित हमेशा से ही घमंडी रहा है। यह इंसल्ट उसके लिए बहुत बड़ा सबक था। शायद मिस्टर गोयनका में हिम्मत नहीं है, सो लेट्स फॉरगेट इट। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ। फलक अभी भी अर्पित को देख रही थी, तभी अचानक संस्कार ने अपने पैर वापस खींच लेता है, जिस कारण फलक के पैरों का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी एड़ियां जमीन पर जोर से गिर गई। फलक दर्द से कराह रही थी। ये लड़का, फलक में अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए मन में बोली। फलक ने संस्कार को देखा, जो पहले ही खड़ा हो गया था। उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था। क्या वो इस बात से नाराज है कि वो अर्पित को देख रही थी? सभी बिजनेसमैन ने इज्जत के साथ संस्कार को गुड बाय किया और फिर संस्कार प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। फलक ने देखा कि अमन ने जाने से पहले उसे एक नज़र देखा और उसका दिल धड़कने से पहले ही तेज हो गया। वो नहीं जानती थी कि रिच वाइफ को कैसे गुड बाय कहना है। संस्कार बस अभी अभी यहाँ से निकला था और फलक भी उसके पीछे चली गई। मम्मा, सबको पता था कि वो कहाँ जा रही हैं। फलक ने कॉरिडोर्स में एक टर्न लिया और उसने अपनी चलने की रफ्तार तेज कर दी जिससे वो संस्कार को पकड़ सके, लेकिन वो अचानक रुक गई क्योंकि संस्कार कुछ ही दूरी पर एक तरफ खड़ा था और उसके बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। फलक उस खूबसूरत लड़की को जानती थी। वो एक मशहूर टीवी होस्ट थी। उस लड़की ने काले रंग की वी कॉलर बॉडीकॉन मिनी ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी अट्रैक्टिव क्लीवेज, पतली कमर और लंबी टांगे उसके शरीर के सेंशुअल अट्रैक्शन के विपरीत थी। उस लड़की की आवाज़ नर्म और पतली थी। उसकी आवाज़ अलका की आवाज़ से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। फलक उन दोनों को देखते हुए एक उदासी भरी आह भरी। मिस्टर जिंदल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगी। 3 साल पहले एक कमर्शियल ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मैं हजारों लोगों के सामने स्टेज से नीचे गिरने वाली था, लेकिन आपने अपने असिस्टेंट से मुझे मदद करने के लिए कहा था और मुझे अभी तक आपको थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला। मिस्टर जिंदल, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? जब आप फ्री होंगे तो मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। हालांकि फलक ने दूर से उस खूबसूरत टीवी होस्ट की केवल साइड प्रोफाइल देखी थी, लेकिन वो देख सकती थी कि टीवी होस्ट संस्कार को बहुत प्यार से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में रोमांस छाया हो। तभी फलक ने देखा कि संस्कार का एक हाथ उसकी जेब में था और वो अपनी कोल्ड, डीप आंखों से उसे ही देख रहा है। संस्कार ने उस टीवी होस्ट की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो फलक का इंतजार कर रहा था। फलक ने संस्कार की ओर घूरकर देखा। क्या संस्कार सिर्फ अच्छे दिल का था? उस टीवी होस्ट के गिरने से संस्कार क्या लेना देना था? इसके अलावा और क्या कारण था कि वो लड़की सुंदर थी? फलक आगे बढ़ी और उनके पास आई। संस्कार, उसने मुस्कुराते हुए संस्कार की बांह पकड़ ली। उसने खूबसूरत टीवी होस्ट की तरफ नहीं देखा, बल्कि संस्कार से पूछा, हु इज दिस? संस्कार ने फलक की ओर देखा। फलक की आंखें ऐसी थी जो 1000 बातें बोल सकती थी। फलक की आंखों में काले और सफेद के बीच साफ अंतर था। फलक की क्रिस्टल जैसी साफ आंखें आम लोगों की तरह नॉर्मल ख्वाहिशें या रोजमर्रा के नज़ारों से भरी हुई नहीं थीं, बल्कि उसकी आंखों में बहुत से बड़े छोटे सपने थे। जो कोई भी फलक को इस तरह देख सकता है वो संस्कार के जितना ही खुशनसीब होगा। फलक ने अपनी नाजुक भौहों को मोहक मोह के साथ ऊपर उठाया। फलक एक बिल्ली के बच्चे की तरह थी जो अपने पंजों से उसका दिल दबा रही थी। क्वाइट अट्रैक्टिव, संस्कार ने मन में बोला। फलक ने एक लाल रंग की लेस वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जो एक सिंपल लेकिन एलिगेंट डिज़ाइन थी। फलक इस लाल रंग की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। सिर्फ संस्कार ही जानता था कि फलक कितनी गॉर्जियस थी। उसे औरों की तरह कम यहाँ अपना शरीर दिखाने की जरूरत नहीं थी। पिछले 30 साल तक संस्कार ने किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जब उसने अपने सामने टीवी होस्ट को ध्यान से देखा तो वो उसे एक बहुत ही साधारण लड़की लगी। मैं नहीं जानता ये कौन है,
संस्कार ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। फलक ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने कई बार देखा था कि जब पति पत्नी में बहस होती है तो कोई एक पक्ष अपने साथी को भड़काने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। ये बचकाना और रिश्ते के लिए हार्मफुल होता है। फॉर्चुनेटली संस्कार ने ऐसा नहीं किया। जब दोनों के बीच टकराव होता था तो फलक टकराव के दौरान पहला कदम उठाने को तैयार थी, जबकि संस्कार बाकी 99 कदम खुद उठाने को तैयार था। संस्कार, चलो। फलक ने संस्कार की बांह पकड़ी और वो वहां से उसे ले जाने लगी। संस्कार भी फलक के साथ चलने लगा। ओह हाँ, तभी अचानक उसे कुछ याद आया तो वो एलिगेंट ढंग से पलटा और उस टीवी होस्ट की ओर कोल्डनेस से देखा और बोला, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मेरा सेक्रेटरी, और मैं अपने सेक्रेटरी को हर घंटे के हिसाब से पेमेंट देता हूँ। इसलिए किसी लड़की को बचाने के लिए कहने जैसी चीजें ना ही मेरे समय के लायक हैं और न ही ऐसा कभी फ्यूचर में होगा। आगे से मुझसे बात करने के लिए ऐसी बेतुकी बातों का रीजंस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये बकवास बातें आसानी से पता चल जाती हैं। उस खूबसूरत टीवी होस्ट का चेहरा संस्कार की बातें सुनकर पीला पड़ गया। वो हैरान और घबराई हुई लग रही थी। फलक अपने हस्बैंड के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थीं। उसका मन हो रहा था कि वो संस्कार से बोल दे कि तुम्हारे अंदर प्यार से बोलना ना कोई अच्छी वाले इमोशन नहीं है, क्योंकि उस लड़की को देखकर लग रहा था जैसे वो बस रोने ही वाली हो। लेकिन फलक ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि थोड़ा मतलबी होना गलत नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई गैर लड़की अपनी गंदी और लालची नज़रों से उसके पति पर अपना अपना चरित्र दिखाएगी तो वो भी उस पर रहम नहीं करेगी। संस्कार, अमन की सैलरी सच में इतनी ज़्यादा है तो तुमने अमन को पूरे 1 वीक तक मेरी माँ की देखभाल करने के लिए अस्पताल में क्यों रखा? संस्कार ने सामने मेल टॉयलेट के साइन बोर्ड को देखा और उसने अपना हाथ फलक के हाथ से वापस ले लिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं, यानी संस्कार जिंदल की सिर्फ एक वाइफ है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो फलक का दिल किसी ने शहद में डाल दिया हो। वो भी जल्दी से संस्कार के पीछे चली गई। जैसे ही संस्कार हाथ धोने के लिए बेसिन के पास खड़ा हुआ, फलक उसके बगल में गई और छेड़खानी करते हुए बोली, क्या तुम नाराज हो? मैंने सिर्फ अर्पित पर एक नज़र डाली, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। हमने इतने समय तक ताश खेला, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यह नहीं बता सकते कि मैं पहले से ही उसके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार करती हूँ। संस्कार ने नल बंद कर दिया। उसके जैसे लड़के एक नज़र में ही बता सकते थे कि फलक और अर्पित के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। फलक की आंखों में साफ दिख रहा था कि अर्पित अब उसका बस एक अतीत था। संस्कार सीधा खड़ा हो गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली। उसने फलक को अपने करीब खींचा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि आज रात क्या हुआ? क्या तुम अब भी अर्पित के साथ किसी कांड में फंसना चाहती हो? संस्कार ने थोड़ी ताकत लगाई जिससे फलक को दर्द महसूस हुआ। उसने उसका हाथ दूर धकेल दिया। फिर उसने मुंह बनाते हुए पूछा, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? संस्कार ने फलक की कमर को कमर से पकड़ लिया और फिर उसे बेसिन काउंटर पर बैठा दिया। वो फलक के और करीब झुका और हवा में एक ताज़ा मेल फ्रेग्रेंस और हल्की सिगरेट की महक भर गई। फलक सिकुड़ गई और किनारे होने लगी तो संस्कार ने अपना एक हाथ दीवार पर रख दिया उसे आगे जाने के लिए। संस्कार फलक को देखते हुए बोला, समझ लो कि मैं उससे ज़्यादा मीडिया वैल्यू है। जब तुम किसी स्कैम में फंसना चाहो तो मुझे अपना रूम नंबर दे दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, संस्कार ने अपनी शांत आवाज में कहा। फलक ये सुनकर शर्मा गई। यह आदमी उसकी जान लेकर मानेगा। उसने यह बात बहुत आसानी से और सरलता से कह दी थी, लेकिन उसका कहा हुआ हर एक शब्द किसी हुक्म की तरह था और जिसका मतलब थोड़ा अलग था। वही फलक ये सोच रही थी कि वो क्या करे, तभी संस्कार ने उसकी पतली कमर को फिर से ऊपर उठाया गया। संस्कार ने उसको अपनी तरफ किया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब तुम रूम में अपना बैग उठा रही थी तो क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुम्हारी शॉर्ट ड्रेस ज़्यादा छोटी नहीं थी? तुम ये सब करके किसे इम्प्रेस करना चाहती थी? ओह! संस्कार ने फलक की ओर देखा और उसके लाल होठों को किस कर लिया। फलक ने जल्दी से उसकी जैकेट को पकड़ लिया, लेकिन उसका दाहिना हाथ गलती से उसके प्लेटिनम ब्रोच को छू गया। जब भी वो उसके साथ होती थी तो उसे खास तौर पर उसकी ठंडी और सख्त चीज़ें पसंद आती थीं, जैसे उसकी घड़ी, कफलिंग, बटन, बेल्ट। ये चीज़ें लड़कों को अच्छी लगती हैं, ये उन्हें अट्रैक्टिव बनाती हैं। फलक को लगा कि वो एक नंबर की लूज़र है। एक किस से वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही थी और मैंने नीचे शॉर्ट पैंट पहनी थी। मैं खुद को उजागर नहीं करना चाहती थी।
वो समझाने की कोशिश करते हुए संस्कार के बाहों में सिमट गई। बेसिन पर ब्राइट लाइट चमक रही थी। फलक शर्मा रही थी। उसके गुलाबी गाल, उसका सुंदर चेहरा, उसकी नाजुक सीधी आवाज और चेरी जैसे उसके लाल होंठ। संस्कार ने फलक को अपनी बाहों में भर लिया और सोचा, तुम बहुत बेसकीमती हीरा हो। सच में? हाँ, फलक ने जवाब दिया। मुझे दिखाओ, संस्कार ने फलक को परेशान करते हुए कहा। फलक को अभी तक संस्कार के जवाब का मतलब समझ में नहीं आया था। फलक को जब समझ आया तो वो संस्कार के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, संस्कार तुम भी ना। संस्कार ने अपनी हथेलियों से फलक का चेहरा थाम लिया, उसको देखते हुए बोला, इस आधे महीने में क्या तुम्हें मेरी याद आई? फलक कैसे इस सवाल का जवाब दे सकती थी? ऐसे सीधे सवाल कौन पूछता है? फलक ने अपना मुंह बंद रखा। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। फलक, आई मिस यू। पिछले आधे महीने से जब मैं काम नहीं करता था या माँ के साथ नहीं था तो मैं तुम्हारे लिए तरस रहा था। इसीलिए जब मैंने सुना कि तुमने अर्पित को अपना रूम नंबर दिया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मीटिंग पहले ही शेड्यूल कर दी और वापस आ गया। उस प्राइवेट रूम में आखिर वो अनजान लोग कौन थे? उन्हें तुम्हें धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया। फलक, मुझे जल्दी ही निकलना है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मुझे ये बताओ कि तुमने भी मुझे मिस किया। हालांकि मुझे पहले से ही यह महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दिया था। इसलिए तुमने मुझे 21 बार कॉल किया। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हे, मैं भी कभी कभी बच्चा बन जाता हूँ। जैसे कल रात मैं ये जानने के लिए तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। एक मिनट रुको। संस्कार फलक के होठों पर किस करने वाला था, तभी फलक ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया और उससे बचती रही। उसने अपना बैग खोला और उसके गोरे हाथ अंदर कुछ टटोलने लगे। कुछ ढूंढ रही हो? संस्कार ने बेसब्री से पूछा। फलक का पूरा शरीर कांप रहा था। यहाँ संस्कार के बेसब्री से फलक को चाह रहा था और वहीं फलक का चेहरा और कान लाल हो गए थे। कुछ देर बाद फलक ने कहा, मेरे होठों पर लिपस्टिक लगी है। लिपस्टिक साफ करने के लिए टिश्यू पेपर को ढूंढ रही हूँ। संस्कार ने अपना मुंह खोला और एक पल के लिए फलक के होठों को किस किया। उसने अपनी आंखें आधी बंद करके मजाक किया, क्या अब वो साफ हो गए हैं? फलक की लंबी पलकें जोर से कांपने लगी और वो अब साफ साफ बोल नहीं पा रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, लिपस्टिक को साफ करना होता है, इसे खाया नहीं जाता। संस्कार उन लड़कों में से था जो अपनी बीवी की सुविधा का ध्यान रखते थे। संस्कार ने फलक की पतली कमर को देखा और अपने हाथ से उसे 2 बार दबाया। उसने अपनी आंखें बंद की और फलक को धीरे से किस किया। जब तक ये तुम्हारे ऊपर है, मैं इसे खा सकता हूँ। हालांकि फलक बाथरूम काउंटर पर बैठी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों पर चल रही हो और बस गिरने वाली है। फलक की पतली बाहें संस्कार की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं और संस्कार को किस करने लगी। एक किस। यहाँ फलक इग्नोरेंट और इनएक्सपीरियंस्ड शिकार लग रही थी, जबकि संस्कार स्किल्ड शिकारी था। पहली बार उसने उसे सिखाया था कि किस कैसे करते हैं और ये कितना खूबसूरत हो सकता है। फलक की सांस फूलने लगी और उसे चक्कर आने लगा, क्योंकि वो किस कर रही थी। अचानक संस्कार के होंठ उसके होठों से अलग हो गए। फलक ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि संस्कार ने उसे चुप करा दिया था। वही वो दरवाजे के बाहर 2 आदमियों की बातचीत की आवाजें सुन सकते थे और वो वॉशरूम के करीब आ रहे थे। फलक को अचानक एहसास हुआ कि यह मेन वॉशरूम में थी। वो लगभग चौंक कर उछल पड़ी। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि अगर कोई उसे इस तरह देख ले तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। अगले ही पल फलक का पूरा शरीर हवा में था, क्योंकि संस्कार उसे बाथरूम काउंटर के बगल में एक छोटे से ड्रेसिंग रूम में ले गया। ड्रेसिंग रूम बहुत छोटा था। शायद यह उन मेहमानों के लिए था जो आखिरी समय में अपने कपड़े बदलते होंगे। वो दोनों अंदर छिप गए। उनके शरीर एक दूसरे से पूरी तरह सटे हुए थे। तुमने मुझे कल रात वैसा मैसेज क्यों भेजा? संस्कार ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुका ली और उसकी सुंदर नाक फलक के कान में लग रही थी। फलक कांप उठी। फलक इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ कहाँ रखे। अंत में उसने उन्हें संस्कार की पतली कमर पर रख दिया। उसे डर था कि वे दोनों आदमी उसकी बात सुन लेंगे, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इग्नोर करोगे और मुझे शर्मिंदा करोगे। फलक, क्या अब हम अपनी नाराजगी दूर कर लें? संस्कार ने अपना मुंह खोला और उसके कोमल छोटे कान को काट लिया। फलक फिसलकर गिरने ही वाली थी, लेकिन खुशकिस्मती से
संस्कार ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे धीरे से दरवाजे के सामने दबा दिया। फलक का मुंह सूख रहा था क्योंकि संस्कार धीरे धीरे उसे देख रहा था। संस्कार ने उसे गौर से देखा। उसकी गहरी आंखें अब साफ नहीं थीं, बल्कि रात की तरह काली इच्छाओं से घिरी हुई थीं। उसकी आंखों के कोने बहुत लाल थे, जैसे सुगंधित और तेज लाल शराब का गिलास हो। उनमें शैतानी आकर्षण और जुनून झलक रहा था। फलक अपनी नजरें उससे चुरा रही थी। फलक के सामने एक छोटा सा आईना था। उसने देखा कि संस्कार, जिसने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, जो बार बार अपने बालों में हाथ फेर रहा था, बालों की कुछ लंटें जो उसने खींची थीं, फलक के नाजुक लाल गालों पर छू रही थीं। संस्कार ने फलक को अपने चेहरे को दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि वो उसे किस कर रहा था। संस्कार, मैं पिछले 2 हफ्तों से तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आई रियली मिस्ड यू। फलक ने संस्कार के होठों को किस किया। फलक आधे घंटे बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। उसका हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉटन कैंडी पर पैर रख रही हो। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वो बेसिक काउंटर पर गई। उसने खुद को आईने में देखा, जो खुद को देखकर शर्मा रही थी। उसकी आंखें खूबसूरत और नाजुक थीं, जैसे सुबह की ओस में छिपी लाल गुलाब। फलक ने नल खोलकर अपने हाथ धोए। उसी वक्त ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अचानक खुला। संस्कार ने अपनी मेटल की बेल्ट पहनी हुई थी। ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा देर तक फलक को कसकर पकड़ने के कारण उसकी पैंट में सिलवटें आ गई थी। संस्कार ने फलक को पीछे से गले लगाया। उसने उसके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में थामे और उसके लिए उन्हें धोया। उसने धीरे से उसके बालों को चूमा और कहा, थैंक यू बीवी। फलक ने अपने लाल होठों को एक साथ दबाया और फिर उसकी तरफ देखा और नाजुक आवाज में कहा, ये दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। हे, संस्कार फलक की बात से सहमत नहीं था। वो धीरे से बोला, जब तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं इसे फिर से नहीं रिपीट करूंगा। संस्कार की बात सुनकर फलक अवाक रह गई। उसने अपनी कोहनी से उसके पेट पर हाथ मारा और मीठी आवाज में कहा, लगता है तुम अपने आप को ग्रेटफुल नहीं समझ रहे हो और अभी भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। तुमने ये कैसे पता लगाया? संस्कार की धीमी आवाज में संतुष्टि की कर्कशता थी। उसने अपना सुंदर चेहरा फलक के चेहरे के पास रखा। उसने कहा, तुमने अंदर रूम में देखा नहीं वो रिच वाइफ अपने पतियों को खुश करने के लिए क्या क्या कर रही थी, और एक तुम हो जो 2 हफ्तों से मुझसे दूर हो, लेकिन फिर भी मेरी कदर नहीं है। शादी से पहले तुम मेरे बारे में कितना सोचती थी, पर अब कल रात का ही देख लो बीवी। तुमको नहीं लगता कि तुम मेरे साथ गलत कर रही हो? तुमको मुझे ऐसे देखकर दुख नहीं होता है क्या? कल रात, उसके पास कल रात की बात करने की हिम्मत अभी भी है। फलक ने अपने लाल होंठ फुलाए और जानबूझकर भयंकर रूप से बड़बड़ाते हुए कहा, अगर तुम बात करना जारी रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। संस्कार जोर से हंसने लगता है। वो झुका और उसके छोटे से चेहरे को फिर से किस कर लिया। उसकी यह छोटी सी बीवी बहुत प्यारी थी। बीवी, मैं अब जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे इटली में हो रहे कैवलियर कॉन्फ्रेंस से आने में 4 या 5 दिन लग जाए। इस ट्रिप से वापस आने में माँ का ध्यान हॉस्पिटल में अच्छे से रखा जा रहा है। और हाँ, चिंता मत करो, अमन अभी भी इंडिया में है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे फ़ोन कर लेना, ओके? इसके अलावा मैंने देखा है कि श्रुति और उनकी बेटी अलका और तुम्हारे बीच क्या हुआ। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो या किसी चीज़ में तुमको मेरी मदद चाहिए तो जल्दी से बस मुझे फ़ोन कर देना। मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, पर हाँ, मेरे पास तुमसे ज़्यादा नॉलेज तो मैं तुम्हें अच्छी राय दे पाऊँगा बस। ठीक है, फलक ने हाँ में सिर हिलाया। संस्कार ने फलक को गले लगा लिया। संस्कार की बाहें गर्म थी। फलक को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बाहों में धूप सेक रही हो। जिस लड़के ने अभी अभी उससे मीठी मीठी बातें की थी, वो उसे उसके पिता की तरह कॉन्फिडेंट दे रहा था। फलक दोनों की तुलना करने के विचार से घबराए बिना नहीं रह सकी। संस्कार ने उसे छोड़ दिया और धीरे से बोला, फलक अब मुझे जाना होगा। संस्कार से दूर होने के नाम से ही फलक को अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और फिर संस्कार उससे दूर चला गया। संस्कार ने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसने महसूस किया कि एक से हाथ ने उसकी जैकेट पकड़ ली है। संस्कार ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि फलक की खूबसूरत आंखें उसे नाखुश और जिद से देख रही थीं। संस्कार धीरे से हंसा। उसने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। क्या तुम मुझसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं। फलक ने उसकी ताज़ा खुशबू को गहराई से सूंघा और अपना छोटा सा चेहरा उसकी साफ शर्ट के कॉलर के नीचे रगड़ा। सैटिस्फैक्शन की सांस लेते हुए संस्कार ने कोमल स्वर में कहा, मैं ज़्यादा काम में बिजी रहूंगा। मेरी कंपनी हेडक्वार्टर्स यूएसए में है।
लेकिन जब तुम यहाँ हो तो मुझे अपना सब बिजनेस इंडिया में शिफ्ट करना होगा और इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। एक बार मेरा सारा काम खत्म हो जाने पर मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त बिताऊंगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुम जाओ और काम करो। फलक ने सिर हिलाया और उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। फलक वास्तव में आसानी से किसी पर निर्भर या भरोसा नहीं करती थी। बचपन से लेकर अब तक वो अपनी माँ के अलावा एकमात्र संस्कार ही वो व्यक्ति था जिस पर वो निर्भर थी। इसलिए फलक संस्कार को जाते हुए देखने के लिए नाखुश थी। सिली गर्ल, संस्कार ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे किस लिया। फलक ने उसे धीरे से गले लगा लिया और दोनों प्रेमी एक दूसरे से लिपट गए। एक लंबे किस के बाद संस्कार ने अपने खुरदुरे अंगूठे से फलक के लाल सूजे हुए होठों को धीरे से दबाया। उसके होठों के कोने की त्वचा फट गई थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं काटूंगा, चाहे मैं कितना भी खुश और उत्तेजित क्यों न हो जाऊं। फलक हैरान रह गई। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि संस्कार ऐसा कुछ कहेगा। बेशर्मी से ऐसी बातें इतनी गंभीर आवाज में कह रहा है। छोड़ो, बिछड़ने का दुख कम हो गया था। फलक ने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी उसके कंधे पर रख दी। मैं अब सचमुच जा रहा हूँ। संस्कार ने उसके कोमल चेहरे पर चुटकी काटी और मुंह फेर लिया। जब संस्कार फलक की आंखों के सामने से गायब हो गया तो फलक भी बाथरूम से बाहर चली गई। टू बी कंटिन्यू।